प्रसन्न रहना होए तो क्या करना पड़ेगा? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जोर से मैया काहे पंचायत कर रही हो मेरी मां? पीली मैया, पंचायती मां, ये बताओ कि प्रसन्न कौन रह सकता है? पीली मैया बताओ, प्रसन्न कौन रह सकता है? ये मैया बताएंगी हमारी पीली। बोलो मेरी मां। हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कौन है मैया? प्रसन्न रहना है तो क्या करें? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जरा बताइयो। आप बताओ, इस तरफ वाली मैया, सफेद दुपट्टे वाली मैया, कौन प्रसन्न रह सकता है? ये भैया बताएंगे प्रसन्न कौन रह सकता है। कौन प्रसन्न रह सकता है? कौन प्रसन्न रह सकता है मैया बताओ। आप बताओ। जिसके पास संतोष है। क्या है? जिसके जीवन में संतोष है वो प्रसन्न है। आज संसार में जितने लोग प्रसन्न हैं वो इसलिए प्रसन्न हैं कि उन्हें जीवन में संतोष है। जितना दिया विधाता ने उसका संतोष जो है बहुत है। और संतुष्टि है तो प्रसन्नता है, और संतुष्टि नहीं तो कितने लोग ईश्वर के दिए में संतुष्ट हैं। अच्छा, आपकी हैसियत से ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम दिया है? बोलो। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। क्यों मैया? भगवान ने आपको आपकी हैसियत से ज्यादा दिया या कम? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो। बहुत है प्रभु, हम तो इस लायक थे नहीं। आपने अंधा बनाया होता तो हम क्या कर लेते। आंखें दी, चलने को पांव दिया। आप भगवान से कभी शिकायत करते हो कि नहीं? क्यों भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, आप भगवान से कभी शिकायत करते हो? नहीं। शिकायत वो करें जिनके पास चलने के लिए पांव नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास हाथ नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। आपके पास तो चलने को पांव दिए, देखने को आंख दी, उठाने को हाथ दिया। भगवान ने आंखों में रोशनी दी, कानों में सुनने की शक्ति दी, तो शिकायत किस बात की? आप लोग जूता चप्पल कहां पहनते हो? जोर से बोलो मेरी मां। भैया, आप लोग जूते चप्पल कहां पहनते हो? पैरों में। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो चप्पल हाथ में पहनते हैं। चप्पल कहां पहनते हैं? हाथ में पहन के चप्पल घिसटते हैं ऐसे ऐसे। देखा कि नहीं आपने किसी को सिकंदराबाद में? क्यों? हमने हाथ में चप्पल पहन के लोगों को घिसटते हुए देखा है। आपने देखा? आप में से कितने लोगों ने देखा है ये दृश्य? देखा है सबने। सोचिए, परमात्मा ने ये दृश्य क्यों दिखाया कि देख लो दुनिया वालों, जो तुम शिकायतें करते रहते हो ना, तुम कहते हो हमारे पास तो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे मत देखो जिसके पास 10,000 के जूते हैं, उसको देखो ना जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। कम से कम विधाता का धन्यवाद दो कि आपको बढ़िया पांव तो दे रखे। कम से कम आपके पास
हाथ में चप्पल पहन के घिसटने की नौबत तो नहीं है। इसका धन्यवाद दो ईश्वर को। जो मिला है, एक कागज उठाना, आज एक कागज उठाना, एक कलम उठाना और कागज में लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आंखें, कान, शरीर, माँ, बाप, बेटी, बेटा, गाड़ी, घर, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, जो जो दिया है एक उसकी लिस्ट बनाना, और दूसरे पेज पर जो नहीं मिला और जो आपकी कामना उसकी जरा लिस्ट बनाना, और फिर चेक करना खुद कि जो दिया है वो ज्यादा है या जो नहीं दिया उसकी गिनती ज्यादा है। तो जो दिया है उसके आंकड़े ज्यादा हैं या जो नहीं मिला वो आंकड़ा ज्यादा है? बोलो बोलो मेरी मां। जो मिला है उसकी संख्या, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी शिकायत लोग करते हैं। अरे जो मिला है उसका धन्यवाद तो करो कम से कम। ये दुनिया को कौन खुश कर पाया कि हम खुश कर पाएंगे, कि तुम खुश कर पाओगे? ये जगत को राम खुश ना कर पाए। अयोध्या में भी राम का विरोध करने वाले लोग राम के जमाने में भी मौजूद थे। जब राम का विरोध करने वाले लोग थे, सीता माता का विरोध करने वाले लोग थे, कृष्ण को शिशुपाल जैसे लोग गालियां देने वाले लोग थे, तो आपका विरोध कोई करे इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। हम भगवान से नहीं कहते कि हमें यही चाहिए, जो आप अच्छा समझते हो वो दीजिए। आपने सोचा होगा कुछ हमारे लिए? नहीं सोचा होगा। जब हमारे बारे में सोचने के लिए भगवान हैं तो हम क्यों सोचें? भगवान सोचेंगे ना हमारे लिए। हम उनका चिंतन करें, हम उनका ध्यान रखें, हम भगवान के भक्तों के बारे में। इसलिए हमने कल बोला ना आपसे, जो दूसरों के बारे में सोचता है उसे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जो किसी और के बारे में सोचता है ना, भगवान उसके बारे में जरूर सोचते हैं। बस नीति और नियत साफ होनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी वृद्ध माओं के बारे में सोचता हूँ। मैं गौरी गोपाल आश्रम में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, गैया रहती हैं, वहां अखंड रसोई चलती है। उन बेसहारा माताएं जिनके अपने बच्चे नहीं सेवा करते, उन माओं के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरे बारे में स्वयं भगवान सोचते हैं। मैं क्यों सोचूं अपने बारे में? मुझे अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। अपने बारे में क्या सोचूं, अपनी क्या प्लानिंग करूं बताओ? छोटी सी तो जिंदगी है, गई बहुत थोड़ी बची। लड़कपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा में प्रवेश, बुढ़ापे के बाद जर्जरता आएगी, मर जाएंगे। तो अपने बारे में सोच के भी क्या पाएंगे? सोचेंगे तो भी बूढ़े होंगे, सोचेंगे तो भी मरेंगे। तो अपने बारे में क्या सोचना है? आओ हम किसी और के बारे में सोचें। अपने बारे में सोच के क्या पाएंगे? भगवान ने जीवन दिया है अपने बारे में सोचने के लिए नहीं। आप लोग अपने ही बारे में तो सोचते हैं, इसलिए तो परेशान है ना आप लोग, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जो किसी और की चिंता करता है ना, उसकी चिंता भगवान करते हैं। जो किसी और के बारे में सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। इसलिए आपको सच कहूं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध को, मेरे को जरा भी चिंताएं नहीं होती। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जगत मेरा साथ भले ना दे, पर जगन्नाथ मेरे साथ सदा खड़े हैं। भगवान पग पग पर मेरे साथ हैं, ये मुझे पक्का विश्वास। जीवन में इतना कुछ होने के बाद भरोसा और बढ़ जाता है। भरोसा दिनों दिन बढ़ाते चलो मेरी मां।
एक भगवान के भरोसे रहना सीख लो। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ। बड़ा भरोसा होना चाहिए मेरी माँ। भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है मैया?